YouTube इंडिया रिवाइंड 2023 जो काम अब YouTube ने बंद कर दिया है, सोचा इस बार मैं ही कर दूं। YouTube रिवाइंड मतलब इस साल क्या क्या हुआ YouTube पे, उनके हाइलाइट्स। तो फिर इस सफर पर मेरे साथ चलिए। उठा दे रिमोट। इस साल सर्कस मूवी आई, साल की इतनी बड़ी फ्लॉप। अंजलि अरोरा, सॉरी, शाहरुख खान और विराट कोहली के बीच जंग हो गई थी। रणवीर सिंह वर्सेस दीपिका पादुकोण। मेरे साथ अन्याय हुआ है। असिस्टेंट पब्लिक भी यही कह रही थी आपके जीतने के बाद। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भूपेंद्र जोगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, आय हाय हाय हाय, क्या पेले हैं, मजा ही आ गया। लास्ट आखिरी कदम पर हम गिर गए, लेकिन अब क्रिंज के साथ साथ लड़कियों का भी काउंट बढ़ रहा है। मकड़ी स्पाइडरमैन को मकड़ा मैन बुलाया उसी के साथ। यूट्यूब इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सचिन, सीमा, मीना पाकिस्तान से आई अपने बच्चों के साथ अपने लवर से मिलने। बस देखने वालों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस साल के सबसे लास्ट कंट्रोवर्सी की संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच। मैं और मेलोनी सिर्फ दोस्त नहीं है, ऐसी दीवाने की मैं चाहूं। ये एडिटर एक दिन इंस्टा यूट्यूब बंद करा के रहेंगे। इस साल सर्कस मूवी आई, डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, स्टारिंग वन एंड ओनली रणवीर सिंह। इस मूवी को देखते ही समझ गया कि सर्कस में एनिमल राइट्स का पालन होना क्यों जरूरी है। साल की इतनी बड़ी फ्लॉप। उस टाइम पर सर्कस मूवी बॉलीवुड की आशा की किरण थी, जो उनकी डूबती हुई नैया को बचा सकती। लेकिन बात तो ये हुआ कि ना आशा ने ना ही किरण ने किसी ने मूवी नहीं देखा। लोगों को लाइफ में तो एक रणवीर नहीं झेला जाता, इसमें तो 2 थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अंजलि अरोरा इस साल के गूगल टॉप सर्च लिस्ट में टॉप 6 में आई। क्या कर रहे हो भाई, क्या ही सर्च कर रहे हो? इसका मतलब कच्चा बादाम के बाद जिसने अंजलि अरोरा का नाम सुना उसने सीधा उसे गूगल पे सर्च किया, ये देखने के लिए कि कौन है ये, क्या है ये, क्यों है ये। खैर जो भी है, ऑनेस्टली यार, अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, स्टिल गूगल पर जाकर लोगों को सर्च करना पड़े कि तुम कौन हो, फिर क्या ही। वैसे गूगल ये भी बता दो कि उसे सर्च क्यों किया गया था। नहीं बड़े को सॉरी। तो इस साल कंट्रोवर्सी में एक और कंट्रोवर्सी हुआ था। शाहरुख खान और विराट कोहली के बीच जंग हो गई थी। I mean, उनके फैंस के बीच कि कौन असली किंग है। ये बिग बॉस की ऑडियंस कहीं पहुंच जा रही है क्या? ये भी मेरी गलती है। बैठ के सोच रहे होंगे कि विराट और रोहित के बीच में तो कोई बहुत टाइम से लफड़ा नहीं हुआ, ना ही सलमान और शाहरुख के बीच हुआ। ये बहुत बड़ी दुविधा थी, ना इधर के ना इधर के। तो हमने बस वॉर देखा। और क्या हुआ इस साल बिग बॉस 16 MC स्टैन जीत गया था। और जीतने के बाद जैसे हमेशा होता है, इस बार भी हुआ कि विनर डिजर्व करता ही नहीं था बिग बॉस जीतना। हालांकि इस बार ये 100% सच था। ये बात MC स्टैन से भी पूछा गया था कि लोग कहते हैं कि आप डिजर्विंग विनर नहीं हैं। उनको क्या बोलना चाहोगे? मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना। MC स्टैन पब्लिक भी यही कह रही थी आपके जीतने के बाद। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना। रणवीर सिंह वर्सेस दीपिका पादुकोण। ये कोई पहली बार नहीं है कि कॉफी कड़वी लगी हो। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल कॉफी विद करण में आकर एक मैच के लिए सस्पेंड। आलिया भट्ट को इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं पता था, पृथ्वीराज चौहान बोल दिया। ट्रोल्ड यार, देखो कोई भी ट्रोल हो, जीतता तो हमेशा करण जौहर ही। देखो कोई अगर जुआ खेलने जाता है ना, तो कोई जीतता है या फिर कोई हारता है, लेकिन एक इंसान वहाँ पर हमेशा जीतता है, जिसका जुआ का दुकान है। असली प्रॉब्लम तो तब हुई जब दीपिका ने ये बोला कि वो रणवीर के साथ तो थी, लेकिन रणवीर के साथ नहीं थी। दूसरों को डेट कर रही थी, लेकिन दिमाग में रणवीर भाई के साथ ही थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इंस्टाग्राम पर रणवीर कपूर की कमी महसूस ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा लोग। इस साल एक बंदा बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ये। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई। ये भी हुआ था। एक और है, क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। US में कहाँ गए आप? US में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। एक और है, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हमारे सीरियल किसर, हमारे प्यारे ऑस्टिन भाई। फिर किसी को ना दिया ही किया भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। भाई ये क्या हो रहा है भाई मुझे कॉकरोच बना। पहले भाई की वीडियो में बस क्रिंज का काउंट बढ़ता था, लेकिन अब क्रिंज के साथ साथ लड़कियों का भी काउंट बढ़ रहा है।
एक बार मुकेश अंबानी के पोते ने उनसे खिलौना मांगा तो उन्होंने पूरी की पूरी हैमली ही खरीद ली। तो इस साल मुकेश अंबानी के पोते ने कहा था कि मुझे स्पाइडरमैन के साथ खेलना है, तो उन्होंने असली के स्पाइडरमैन को ही बुला लिया इंडिया, और साथ में उसके गर्लफ्रेंड को भी। तो इस साल नीता अंबानी द्वारा देश का सबसे बड़ा कल्चरल सेरेमनी रखा गया। निक जोनस को बोल रहे हैं जीजा जी शर्मा गए। भाई वो शर्मा गया क्योंकि उसमें शर्म है, तुम रिपोर्टरों में बिल्कुल नहीं है। स्पाइडरमैन को मकड़ा मैन बुलाया उसी के सामने। बिग बॉस ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इस साल बिग बॉस OTT सीजन 2 आया, इसमें भी वही आर रोना हुआ था हर बार की तरह कि जो जीता है वो डिजर्विंग नहीं है। इसमें इस साल बहुत लफड़े हुए। यूट्यूब इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक जो फुकरा को सपोर्ट कर रही थी, एक जो एल्विस को सपोर्ट कर रही थी, तीसरी मेरी तरह जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इस साल हुआ हमारा सबसे एक बड़ा त्योहार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। हाय 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 क्या पेले हैं, मजा ही आ गया। देखो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं बोल देता हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैच टप्पू सेना के साथ हो रहा है। पाकिस्तान वाले बैट्समैन भी सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। देखो एक मोमेंट तो वो था जब हार्दिक पांड्या कुछ तो बोला, जिसके बाद ही अगले गेंद पे ही विकेट मिल गई। पांड्या भाई कौन सा मंत्र था मुझे भी बता दो। तो और क्या हुआ था, हाँ क्रिकेट से एक और चीज याद आया, हमारा हार्ट ब्रेक, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल वर्ल्ड कप मैच। 10 कदम चलकर वो भी जीत के लास्ट आखिरी कदम पर हम गिर गए। वो दिन और वो हार जब भी सोचो। और क्या हुआ, कंट्रोवर्सी कैसे ना हो, लेकिन ये कंट्रोवर्सी किसी स्टार का नहीं था। कंट्रोवर्सी हुई थी फिजिक्स वाला के साथ। वैसे फिजिक्स वाला के टीचर का कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हुआ, इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। हम उनको मूवी बना सकते हैं, एक पूरी टाइमलाइन बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस यूनिवर्स है पूरा। बेसिकली फिजिक्स वाला के टीचर तरुण कुमार, अभिषेक और सर्वेश दीक्षित तीनों ने रिजाइन करके अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लिया, जिसके बाद बोला गया कि इन्होंने छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए हैं। 5 करोड़, जिसका रिप्लाई करते हुए संकल्प के टीचर्स ने ये बोला, सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे, सर जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूँ मैं। कुछ नहीं, इस तरीके से रो रहा है सर, रो रहा है लोग जो आपके लिए काम किया था। सर आप नहीं बच पाओगे, झूठे आरोप नहीं बच पाओगे सर। एक सच्चा टीचर नहीं, एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। आप जवाब जिस दिन मिलेगा आप डर जाओगे सर। हमें सैलाब आएगा, बच्चों तुम्हें मदद करना होगा हमें। हमारे टाइम पे तो बस यही चलता था कि किस टीचर के साथ किस टीचर का टाका भिड़ा है। इंग्लिश वाली मैडम के साथ क्या मैथ वाले सर का टाका भिड़ा है। इस साल प्रभास की एक मूवी भी आई, आदि पुरुष, जिसमें वो राम भगवान से ज्यादा जीसस लग रहा था। इस साल लफड़े में एक और लफड़ा हुआ था। नूरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस और मुकेश का भाई सुकेश। बेसिकली सुकेश ने नूरा फतेही को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का एक ऑफर दिया था, और केस में नूरा फतेही ने ईडी को ये तक बताया था कि सुकेश जो है उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसको एक न्यू घर भी दे रहा था। घर के साथ साथ एक बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल भी देगा। पर मामला वहां पर फंसा जब नूरा ने ये बताया। सेम ऐसा ही ऑफर सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को भी दिया है, और यहाँ तक सुकेश का ये कहना था कि अगर उसने जल्दी ऑफर को अपनाया नहीं तो ये ऑफर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, जैकलिन के पास चला जाऊंगा मैं। साला ये टेंडर भरने का नोटिस कब बाहर आया यार, हमें पता ही नहीं चला। इस साल और क्या हुआ, हाँ इतनी कंट्रोवर्सी की बात हमने कर ही ली है तो अब थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात कर लेते हैं। सचिन, सीमा, मीना क्या चल रहा है। इन सबकी शुरुआत तब हुई जब सीमा हैदर पाकिस्तान से आई अपने बच्चों के साथ अपने लवर से मिलने सचिन से। इतना प्यार, इतना शिद्दत वाला प्यार मेरे से भी कोई करता यार। इनका इंटरव्यू तो चल ही रहा था न्यूज चैनल्स पे, लेकिन इनकी पड़ोसी मीना ने भी एक इंटरव्यू दिया। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। इतनी सी बात बोलने के बाद इस औरत ने कैरी के साथ कोलैब कर लिया। प्यार में इस साल एक और चीज फेमस हुआ, मेलोडी। चॉकलेट की बात नहीं कर रहा मैं। मोहित्रो, तुझे पता है मैं और मेलोडी सिर्फ दोस्त नहीं है, ऐसी दीवाने की मैं चाहूँ तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। ये एडिटर एक दिन इंस्टा यूट्यूब बंद करा के रहेंगे। इस साल जाते जाते बिग बॉस का एक और सीजन आ गया। इसको कहा गया कि ये हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट सीजन है। हाँ 17वां सीजन है। 17 पे हमेशा खतरा तो रहता ही है, और खतरा इस बार भी है कॉन्टेस्टेंट को नहीं, बिग बॉस के लेगेसी को। कोई बोलता है भांग का नशा सबसे खराब होता है, कोई बोलता है दारू का नशा सबसे खराब होता है, कोई बोलता है ड्रग्स का नशा सबसे खराब होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये बिग बॉस का नशा सबसे खराब होता है। जिसको लग गई उसकी लग गई। बिग बॉस देखने वालों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस साल एक अच्छी न्यूज भी आई। हेरा फेरी 3
न्यूज ये आई कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब तो मीम का नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है, ओरिजिनल कास्ट ही वापिस आ रहा है। तो अब बात करते हैं इस साल के सबसे लास्ट कंट्रोवर्सी की, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच। इस कंट्रोवर्सी की स्टार्ट संदीप माहेश्वरी के एक सेशन से हुआ, जिसमें एक बंदे ने ये बोला, बिजनेस में इंटरेस्ट था, काफी बड़े यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं उनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। स्पोर्ट्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका। हालांकि पूरे वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन वो बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसके बाद से विवेक बिंद्रा और उनकी टीम ने एक्शन पे एक्शन लिए, लीगल नोटिस भी आई। जिसके बाद संदीप माहेश्वरी ने चली अपनी असली चाल। उन्होंने कहा कि उस कोर्ट केस के लिए अब वो पैसे इकट्ठा करेंगे, वो भी अपना चैनल मोनेटाइज करके। खैर एक बात सीरियसली कहना चाहूंगा संदीप भाई, संदीप सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपके वीडियोस 2016-17 से देखता आ रहा हूँ, लेकिन चैनल मोनेटाइज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। आप ऐसे भी कर लेते चैनल मोनेटाइज, आप ही का चैनल था, हम थोड़ी ना कुछ कहते हैं। वैसे मोटिवेशन देने वालों को आज खुद मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई है। और बहुत कुछ हुए हैं इस साल जो मैं कवर नहीं कर पाया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। सीरियसली दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मोटिवेशन मिलती है यार। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दें, और इंस्टा भी यहीं कहीं होगा, फॉलो कर ले मुझे वहाँ पर नए अपडेट्स के लिए। बाय द वे आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं।